फिर एक बार हम लोग अपने विज्ञान के अध्ययन के क्रम में कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान से अगला टॉपिक जो तीसरा टॉपिक हमारा है प्रकाश की किरणें, इसे देखेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हम देखे हैं प्रदीप्त वस्तु के बारे में, जिसमें जलती हुई मोमबत्ती हो या जलता हुआ बल्ब हो। जैसे हमने आपको एक जलता हुआ बल्ब दिखाया है, यह जो आपको डैश डैश जैसा दिख रहा है, यह बल्ब से निकलता हुआ प्रकाश है। और किसी भी प्रदीप्त वस्तु से निकलता हुआ प्रकाश सरल रेखा में चारों तरफ फैल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं। अब प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा में जो प्रकाश गमन करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अब हम किरण पुंज के बारे में जानेंगे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, जिसे हम डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। अपसारी किरण पुंज, इसकी परिभाषा होती है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम लेते हैं, जैसे में यहां देखेंगे पहला का, जैसे यह एक बिंदु है और इससे प्रकाश की यह जो किरणें हैं इस प्रकार से निकल के फैल रही हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक बिंदु से ये सभी प्रकाश की किरणें निकलकर फैल रही हैं। तो इसे हम या इस प्रकार के किरणों के समूह यानी किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। तो समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अनंत से आती प्रकाश की किरणें, जैसे सूर्य से आती जो भी प्रकाश की किरणें होंगी, जो प्रकाश की किरण पुंज होंगी, उसे हम हमेशा समांतर रूप में मानते हैं। और समांतर रूप में जो भी किरण पुंज आती हैं उनके किरणों के बीच एक नियत दूरी होती है, जो इस रूप में होता है। हम आपको उदाहरण के साथ दिखा सकते हैं। यदि ये सभी किरणें हैं तो इनके बीच की दूरी एक नियत होती है। तो इस तरह के किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा हमारा है अभिसारी किरण पुंज। इस तरह के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होते हुए प्रतीत होती है। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए। इस प्रकार के किरण पुंज यानी अभिसारी किरण पुंज में, जिसे हम अंग्रेजी में कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, इसमें प्रकाश की जो किरणें होती हैं वह एक बिंदु पर इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती है। अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, इसमें एक बिंदु से किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। समांतर किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती हैं। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। इस तरह के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होते हुए प्रतीत होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपने अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज के बारे में बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हमारा अगला पॉइंट है
पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। तो हम इन सब पदार्थों के बारे में जानेंगे। इसमें जो हमारा पहला है पारदर्शी पदार्थ, तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वैसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे साफ जल, कांच, वायु, ये जो पदार्थ हैं पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। उसी प्रकार जो दूसरा हमारा शब्द है पारभासी पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, यानी प्रकाश का कुछ भाग ही उसे पार कर पाता है, तो वैसे पदार्थों को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बटर पेपर, रक्त, चर्म इत्यादि। ये जो पदार्थ आप देख रहे हैं, घिसा हुआ कांच हो, तेल लगा हुआ कागज हो, बटर पेपर हो, रक्त हो, या यह जो चमड़ा है यह है चर्म, या कुहासा हो, धुआं हो, ये सभी पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। अब अगला जो हमारा शब्द है अपारदर्शी पदार्थ, तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है, जिससे प्रकाश टकरा के वापस हो जाता है, वैसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, दीवार इत्यादि। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इसे एक दो बार देखते हैं तो इसमें जो भी शब्द को परिभाषित किया गया है आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।